इंडिया के ऊपर टैरिफ के द्वारा इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जिसमें कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा आता है, इसको और बाकी एरिया को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है। क्यों? अमेरिका की अपनी एक मंशा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया को प्रेशर में डालकर क्या किया जाए, जो इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, इंडिया वहां से तेल खरीदना बंद कर दे। और इससे क्या रहेगा, रशिया यूक्रेन में युद्ध के लिए तैयार नहीं रहेगा और युद्ध से अपने आप को पीछे खींच लेगा। और पीछे खींच लेगा, इससे क्या है, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने वायदा किया था वो पूरा हो जाएगा। इस जो ये किया है, जो सर्कल की तरह ये काम किया है, इससे क्या हुआ है, इससे इंडिया अमेरिका के संबंध तो कुछ खटास आई है, यानी कि उन दोनों के संबंध में हल्के फुल्का उतार चढ़ाव आया है। पर इंडिया और वहीं पर क्या किया, क्योंकि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, सिंपल है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने अल्टरनेट खोजने शुरू कर दिया। और जब इंडिया ने जो मार्केट के अल्टरनेट, क्योंकि कपड़ा तो इंडिया को बेचना है और इंडिया का जो काफी बड़ा जो एरिया है, जो इकोनॉमिक जो टैरिफ है उनसे प्रभावित हुआ है, उसको संसार के बाकी देशों में भेजना तो शुरू करे गए। इससे इंडिया ने चाइना के साथ भी जो काफी समय से जो रिलेशन थे, जो काफी ठंडे बस्ते में थे, तो उनको भी सुधारने की तरफ प्रयास किया। साथ में चाइना ने भी एक वार्म वेलकम की तरह, कल का आप न्यूज देखेंगे ना, तो 3 चीजों के ऊपर बात की थी, जिसमें कि रेयर अर्थ मिनरल है उनको भी इंडिया को देने की बात कर दी। इसके अलावा जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी जो सुरंगें बनाती है, उसको लेकर भी इंडिया की तरफ ये बोला कि हाँ ठीक है, हम इंडिया को प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा उर्वरक है, जो कि फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज करते हैं, चाइना ने उसके लिए भी हाँ बोल दी। तो ये कहीं ना कहीं एक होता है ना, गुडविल जेस्चर के रूप में है। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि ये आज का आर्टिकल है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, जो बॉर्डर इश्यू है, इसको सोल्व करने के लिए बातें चल रही हैं और इसको लेकर बैठक हुई है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जो ये सारा सिनेरियो है, जो इधर की कहानी बुनी जा रही है, इसका मेन इश्यू क्या है और इससे यूपीएससी और बाकी पीसीएस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या बन सकते हैं और उनका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। आज हम इसके बारे में A to Z बात करेंगे। देखो ये आज का है, 1-1 इंच पर चर्चा होगी। एलएसी पर शांति के लिए भारत चीन के बीच हुई बड़ी बात, इंडिया एंड चाइना हेल वार्मिंग टाई अमिड ट्रंप इंट्रोड्यूस जियोपॉलिटिकल शेकअप। ये है सारा का सारा। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना रिलेशन के बीच में, इंडिया और चीन के। देखो इंडिया और चीन के बीच में ना कई सारे विवाद हैं। ये बोला गया है कि अगर इंडिया और चाइना पुराने समय में, हम अगर इतिहास को उठाकर देखें, हजारों साल से इंडिया और चाइना ने पूरे संसार को डोमिनेट किया था। अभी जब ब्रिटिशर इंडिया में आए, जब उसके बाद से चीजें काफी बदलना शुरू हो गई और हम देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी काफी डाउन चली गई। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ पर हम पुराने समय कुछ बेसिक बातें करेंगे जो कि करंट में है। यहाँ पर क्या है, यानी इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यू क्या क्या है, जिन वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन, जैसे पहले हमने बताया ना, हजारों साल तक इंडिया और चाइना ने डोमिनेट किया है, वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों के बीच में टेंशन है। और टेंशन है तो टेंशन किसको लेकर है, उसके कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे इश्यूज है। जैसे बॉर्डर इश्यू है, बॉर्डर इंडिया और चाइना की जो सीमा रेखा है ना, ये 3488 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें क्या रहता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, याद रखना LAC। ये स्टेट पीसीएस टाइप में पूछा जा सकता है और कई बार यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है LAC क्या है। तो ये क्या है ना, ये कहीं पर ना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, वो डिमार्केट है, कई सारे देशों की बॉर्डर ना वो क्लियर कट होता है कहाँ कहाँ तक बॉर्डर है। ऐसे कोई मतलब एकदम प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, प्रॉपर ये नहीं है कि सीमांकन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक। तो हर कोई एरिया, जैसे ये एरिया है तो यहाँ पर ऐसी है, ये एकदम ऐसे नहीं खींच रखी। तो यहाँ ना किसी एरिया पर चाइना अपना बताता है, इंडिया बोलता है कि नहीं ये हमारी है। तो ये है ना, ये काफी बड़ी सीमा रेखा और इसका एक इशू बना रहता है। इसके अलावा क्या रहता है, जैसे हमने डोकलाम में देखा 2017 में, इसके अलावा गलवान वैली में देखा, यहाँ पर चाइना के जो सोल्जर ये अपनी जगह से आगे बढ़कर इंडिया वाली टेरिटरी में एंटर करने का प्रयास कर रहे थे, तो इंडिया ने उनको रोक दिया। तो वहां पर लंबे समय तक इंडिया और चाइना की सेना एक दूसरे के आमने सामने रही। इस वजह से क्या हो गया, इंडिया में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी अपने लोगों में अच्छा खासा इस तरह का फैला है। तो वहाँ क्या होता है,
जब आपस में सेना एक दूसरे के साथ है और झड़प हुई, झड़प में ना कुछ सैनिक भी मरे थे, तो इससे क्या हो गया, इससे इंडिया ने बाइकआउट का भी चला। तो यहाँ क्या होगा, जो रिलेशन हो गए इंडिया चाइना के ठंडे बस्ते में चले गए। तो ये भी एक इशू है, क्योंकि ये इशू किससे उभरा है, ये सारा का सारा बॉर्डर की वजह से उभरा है, डोकलाम और गलवान घाटी। इसके अलावा क्या रहता है, इंडिया चाइना क्या कर रहा है, दोनों तरफ से चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी अपने आस जो बॉर्डर है ना इसके आसपास, जैसे कि यहाँ पर रेल बना रहा है, रेल के रूट बना रहा है, आसपास के गांवों का विकास कर रहा है। तो इंडिया ने भी क्या किया, इसके आसपास के जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के गांव का है, डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। स्कीम है सरकार की कि जो सीमांत गांव है उनका, जो बॉर्डरिंग गांव है उनका विकास करने को लेकर, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो इससे दोनों देश में क्या हो गया, अविश्वास पैदा हो गया कि चीन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इंडिया ने जैसे ही करना शुरू किया तो चाइना ने क्या किया, उसको बोलना शुरू कर दिया कि नहीं ये कर रहा है, ये इंडिया गलत कर रहा था। इंडिया ने बोला हम अपने एरिया में कुछ करें, आपको क्या दिक्कत है। तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों में ना, क्योंकि ये कर रहा है तो आप भी मत कीजिए, ठीक है हम भी नहीं करेंगे, पर ये कोई समाधान नहीं होता कि आप भी उसका डेवलपमेंट मत कीजिए, हम भी नहीं करेंगे अपने एरिया का, क्योंकि वहां के भी तो गांव है ना, उनका भी तो विकास होना चाहिए। तो पर ये कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, क्योंकि ये डर हो जाता है जैसे कभी लड़ाई होगी तो यहाँ से सेनाएं तुरंत इधर चले जाएंगे और इधर से भी तुरंत इधर आ जाएंगे, क्योंकि वहां से ना यहाँ कैसे आ जाएंगे, क्योंकि जो अंदर का चीन है यहाँ से यहाँ सेनाएं आ जाएंगी, यहाँ से इधर आ सकते हैं। सेम अंदर का इंडिया है, यहाँ से सेनाएं यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से तुरंत चाइना की तरफ चले जाएंगे। तो ये भी एक इशू हो रहा है। इसके अलावा देखो ये है, ये अगर हम बॉर्डर देखें ना, इंडिया और चाइना की बॉर्डर ना कुछ इस तरह है, जैसे एक्साई चीन है, ये एक मुद्दा है, चाइना ने पहले से ऑक्युपाई कर चुका है। इसके अलावा अगर हम अरुणाचल प्रदेश का देखें, चाइना इसको बार बार कभी तिब्बत का पार्ट बताता है, कभी कुछ इसका 5 फिंगर वाला उसकी पॉलिसी है। तो उसमें क्या रहता है, इसको क्या करता है, एक तो अपना पार्ट बताता है, उसके साथ साथ इसके नाम भी बदलने के कई बार प्रयास करता है और कुछ कुछ उल्टे सीधे नाम रख देता है। तो इंडिया इसको लेकर ना विरोध दर्ज करता है, ये भी इशू बना है। हम बात करें बॉर्डर वाले इशू की, क्योंकि ये बॉर्डर वाला एरिया है ना, तो वो है कई सारे मुद्दे हैं, जैसे बॉर्डर के हैं, इसके अलावा आर्थिक मुद्दे हैं, वो सारे की बात करेंगे हम। तो इसके अलावा है कि यहाँ पर क्या होगा, हाँ ठीक है, अभी इंडिया में ना, इंडिया और चाइना में ना, ठीक है बॉर्डर को लेकर बात चल रही है, ये कुछ समय पहले का था। तो और अभी भी आप देखेंगे ना, अभी भी जो न्यूज में देखा था, अब भी बॉर्डर को लेकर ना बात हो रही है और उसको कोशिश करेंगे कि एक इसका अगर चाइना की तरफ से अच्छा रहा तो इसको अच्छे से रिजोल्व कर लिया जाए। और अगर ये मुद्दा एक बार सुलझ गया ना, तो इंडिया और चाइना के अधिकतर मुद्दे सुलझ जाएंगे, अधिकतर। इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये बनाया गया है कि दोनों के बीच में समन्वय बढ़ा रहे और आपस में ना जो तनाव है वो कम हो जाए। ये बेसिक बात है कि यानी इसको बॉर्डर के इश्यू को लेकर आपस में दोनों मिलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपने हेडिंग में भी देखा। इसके अलावा जो बॉर्डर के अलावा जो आर्थिक मुद्दे भी हैं, आर्थिक हैं, जिनमें कि ट्रेड रिलेशन है। यहाँ पर क्या है, इंडिया चाइना को क्या करता है, सामान कम बेचता है, चाइना से खरीद ज्यादा लेता है। इस वजह से क्या होता है, इंडिया के पास अधिकतर रुपए इंडिया के चाइना के पास चले जाते हैं और इससे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्थिक भाषा में, इकोनॉमिक टर्म में व्यापार असंतुलन। ये है ना, जैसे 2024-25 में था, ये 99.2 बिलियन था, ये है। तो ये क्या होगा, 99.2 बिलियन डॉलर था, इतना ज्यादा है, यानी कि इंडिया चाइना को बेच कम पा रहा है, खरीद ज्यादा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इंडिया का पैसा चाइना में जा रहा है। तो ये भी एक काफी ज्यादा इश्यू है। अमेरिका ने भी इसी मुद्दे को उठाया है, बोल रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका को सामान ज्यादा बेच रहा है, खरीद कम रहा है, तो बोल रहे हैं कि हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ये भी अमेरिका का एक टैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्या है, चीनी आयात पर डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इंपोर्ट, यानी कि जैसे कि जो क्रिटिकल ये है इंपोर्ट है चाइना फॉर क्रिटिकल इंपोर्ट इंक्लूडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसको एपीआई बोलते हैं। और एपीआई यानी कि इसमें जैसे आप दवाइयां बनाते हैं ना, दवाइयों के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उसके बेसिक प्रोडक्ट होते हैं, दवाइयां भी तो किसी से बनती है ना, जो उनको बोलते हैं उनके रसायन वगैरह, वो उनका जो बेसिक प्रोडक्ट एपीआई, सिंपल में यही मान सकते हैं, वो क्या करता है, चाइना से खरीदता है। इसके अलावा क्योंकि अगर दवाइयां नहीं बनेगी, और इंडिया संसार में सबसे बड़ा दवाइयों का एक्सपोर्टर है, याद रखना, तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, जो मेन एक्सपोर्टर है ना इंडिया, उनमें आता है।
ये रहता है। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि चिप वगैरह बनाई जाती है, उनके लिए भी चाइना से लिए जाते हैं, इसके सामान मंगाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की ना रेयर अर्थ मिनरल, वो भी मंगाए जाते हैं चाइना से, उनके लिए इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यानी इंडिया चाइना से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करता है, काफ़ी डिपेंडेंसी है। सोलर जैसी सरकार बोल रही है ना, सोलर मिशन, ग्रीन इंडिया, तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें सोलर पैनल लगाने तो चाइना से हमें चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इनके लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। इसके अलावा है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये क्या करते हैं, यहां इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कोशिश तो कर रहा है कि इंडिया एंटी डंपिंग करे। एंटी डंपिंग का होता है वही होगा ना, जैसे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना ना इंडिया का जो चाइना क्या करता है, चाइना ना वहां जो जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे बना रहे हैं, अगर इसकी कीमत 100 रुपए है तो बाजार में 100 रुपए है, तो चाइना सरकार क्या करेगी ना, इस कंपनी को 50 रुपए का प्रॉफिट कर देगी। किस रूप में, हो कभी सब्सिडी के रूप में दे देगी, कभी इसको किसी न किसी रूप में इनडायरेक्ट रूप में देगी। तो ये जो 100 रुपए का हर एक व्यापारी इसको 100 रुपए का बेच रहा है, क्यों, उसकी लागत है, लागत मान लो 98 रुपए है तो 100 का बेच रहा है। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर चाइना की सरकार ने इसकी कंपनी को 50 रुपए का बेनिफिट करवा दिया, किसी भी रूप में बेनिफिट करवा दिया, तो इसकी लागत कितनी होगी, इसकी 50 होगी। अगर वो ये 98 से नीचे नहीं बेच पाएगा, अगर 100 का बेच रहा है तो 98 से नीचे नहीं बेच पाएगा, क्यों, 98 रुपए इसकी लागत है। चाइना वाला क्या करेगा, चाइना इसको अगर 70 में भी बेच देगा ना, ये लागत से कम नहीं बेच पाएगा, ये आराम से बेच देगा। तो चाइना को क्या रहेगा, उसके व्यापारी पूरे बाजार पर कब्जा कर लेंगे और बाहर जो दूसरा वाला है उसके व्यापारी नुकसान कर जाएंगे। कुछ समय बाद क्या करेंगे, ये हट जाएगी कंपनी, तो ये अपनी मोनोपोली करेंगे और यहाँ पर इसकी कीमतें बढ़ा देंगे, जैसे कि कई बार इंडिया में भी देखा जाता है। तो ये क्या रहेगा, इसको रोकने के लिए इंडिया की सरकार क्या करती है, बोलते हैं ठीक है आपने ये कम किया है, तो यहाँ इसके ऊपर 50 रुपए का ही क्या कर देगी, टैक्स लगा देगी। तो इसका क्या होगा, 50 रुपए सरकार ने इसको जो दिए, वो सरकार ने 50 रुपए टैरिफ के रूप में लगाकर उसको कंपनसेट कर दिया। अब चाहे वो सरकार 50 दे या कितना दे, उसकी क्या है, न्यूट्रल होगा, यानी कि वो मार्केट में उसका भी ना 100 रुपए का बिकेगा सामान, दूसरे का भी, जिसका सामान अच्छा होगा उसका ज्यादा बिकेगा। इंडिया कोशिश करता है, पर पूरी तरह से इस तरह से कुछ ना कुछ आइटम हर बार नए नए आ जाते हैं जो डंपिंग के अंदर आ जाते हैं। तो ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा, ये है कि रिसेंट ट्रेड मेजर। तो ठीक है, कई सारे इश्यू रहे, इसके बावजूद भी दोनों ने ना कोशिश किया है कि कुछ एरिया है, कुछ सीमाएं हैं जिनको, जैसे कि कुछ एरिया है, कुछ दर्रे हैं, वहां खोलने का प्रयास किया गया। तो ये हम है इंडिया की है जो मानसरोवर यात्रा है, तो वो फिर से तो वहां पर फिर से उसको खोल दिया गया है। इसके अलावा क्या होता है, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। इंडिया कोशिश कर रहा है कि आत्मनिर्भर बनने के ऊपर कोशिश कर रहा है, ताकि चीन के ऊपर डिपेंडेंसी कम की जा सके और आर्थिक जो इशू हैं उनको, बेवजह आर्थिक जो डिपेंडेंसी है उसकी वजह से कई सारे इशू आते हैं। चाइना कई बार रोक लेता है, जब बॉर्डर का इशू आता है तो इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करना, इस तरह की चीजें। तो यहाँ इनको रोकने के लिए इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा क्या रहता है, इंडिया का ना रीजनल जियोपॉलिटिक्स, यानी अगला होता है क्षेत्रीय प्रभाव। रीजनल जियोपॉलिटिक्स के इशू आ जाते हैं, यानी क्षेत्रीय राजनीति, क्योंकि आप बॉर्डर, पहला बॉर्डर, दूसरा आर्थिक, तीसरा है क्षेत्रीय राजनीति। क्षेत्रीय राजनीति को उससे अलग नहीं कर सकते। और क्षेत्रीय राजनीति में क्या रहता है, चाइना और पाकिस्तान का एक नेक्सस है, चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है, जिसमें हम देखते हैं ना ऊपर वाला जो एरिया है, ये इंडिया का जो मैप है, तो इंडिया के मैप में ना यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर ये नेक्सस हमें दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देता है ये। तो कुछ एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे भी रखा है। इसके अलावा यहाँ पर सी पैक बना रहा है, तो सी पैक यहाँ से गुजर रहा है, तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ से ना एक रोड बना रहा है, वो रोड किसी पाकिस्तान से ऐसे गुजर रहा है, और ये किस एरिया से जा रहा है, इंडिया के जम्मू कश्मीर से जा रहा है, जो कि पाकिस्तान ने और चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा उससे। अब हमारे एरिया से रोड गुजार रहा है, तो ये गलत है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा है, और ये यहाँ से गुजर रहा है, तो ये गलत है। तो इंडिया को लेकर, इंडिया ना बार बार इसको लेकर कंसर्न रहता है, बोलता है अगर आपको रोड ही बनाना है तो थोड़े ऊपर से बनाइए ना, यहाँ से क्यों बना रहे हो। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड,
चाइना क्या करता है, चाइना एक पॉलिसी अपनाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इंडिया को क्या करता है, घेरने की कोशिश करता है। कैसे, ऐसे देखो चाइना ने ना ये है जैसे यहाँ से ऐसे इंडिया को ना घेरने की कोशिश कर रहा है, ये इसको चाइना बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ऐसे घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना कि इंडिया को अगर कभी कुछ हो तो यहाँ से ऐसे घेरा जा सके, ऐसे करके इन देशों में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि यहाँ से इसकी सेना आए और इंडिया को ऐसे घेरा जा सके और इंडिया के ऊपर अटैक की स्थिति। तो इंडिया क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये है चाइना की है, तो इंडिया ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसको बोलते हैं मोतियों की ये है धागा। इसके नेकलेस ऑफ डायमंड इंडिया ने चल दी है, इसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर रहा है, जैसे ये चाप आ रहा है, इंडिया यहाँ से अच्छे संबंध बनाता जा रहा है, जैसे जापान से है या मंगोलिया है। तो यहाँ से क्या है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ना, इनके यहाँ पर है, तो इनके अपोजिशन में ये बड़ा वाला एरिया आ जाता है। तो इससे क्या रहेगा, दोनों में ना आपस में तनाव होता है, एक ने एक चाल चली तो दूसरे ने दूसरी चल दी। इससे भी संबंधों में चाइना इंडिया से डर रहा है, इंडिया चाइना से ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कल को अगर अटैक कर देगा या दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक दूसरे पर दबाव रहता है। इसके साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, इंडिया क्या करता है, इंडिया ने ना कई सारे प्रोजेक्ट किए, जैसे कि साउथ चाइना, ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पर डिस्प्यूट, चाइना क्या बोलता है, ये सारा सागर मेरा है। इंडिया ने यहाँ है, वियतनाम से अच्छे संबंध बना रहा है, बर्मोस की भी बातें चल रही है, तो यहाँ क्या रहेगा ना, ये बोलता मेरा है, तो यहाँ इंडिया बोलता नहीं नहीं, समुद्र तो सबका होता है, सिर्फ आपका नहीं है, आपका तो एक पर्टिकुलर एरिया तक है, जिसको बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल तक आपका एरिया है। उसके बाद तो आगे आप वो ज्योग्राफी वाला कभी टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे। तो इसमें ना जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसको बोलते हैं खुला समुद्र सबका होता है, वहां पर कोई भी जा सकता है। पर चाइना इसको लेकर कभी इस देश को हड़काता रहता है, कभी इसको, तो इंडिया बोलता है हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और इंडिया कई बार इसको लेकर बयान भी देता है। तो ये भी एक इशू रहता है। इसके अलावा है कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस, यानी क्या रहता है, जो आपस में ना आसपास के देशों में प्रभाव बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ ये भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो चाइना और इंडिया दोनों प्रयास करते हैं। चाइना क्या करता है, चाइना भी देखो बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ा रहा है, जो कि इंडिया के पास है, तो इंडिया इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आपस में, इसके अलावा चाइना कहाँ है, नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, भूटान में भी प्रयास करने की कई बार कोशिश कर चुका है। तो इस वजह से बेवजह दोनों में आपस में तनाव बढ़ जाता है, इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ना ये मुद्दे रहते हैं। इसके अलावा वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंट, जल संसाधन और पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे आ जाते हैं, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, जो जैसे ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से इंडिया में एंटर करती है, यहाँ से करती है एंटर। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, ये ऐसे ये जो नदी है, जो ये रिवर है, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, ये अब दिखाई दे जाएगा शायद। तो ये जो रिवर है ना, ये यहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है। तो चाइना क्या कर रहा है, ये यहाँ से निकलती है, ऐसे मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, चाइना में तिब्बत वाले एरिया से। तो ये जब इंडिया में, यहाँ क्या कर रहा है, चाइना ने इसके ऊपर बांध बना रहा है, बड़ा सा बांध। अभी उसको लेकर ना हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक कमेंट किया था। तो चाइना ने काफी बड़ा बांध बना रहा है, उससे संसार के सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाएगा वो। तो अगर यहाँ पानी रोक लेगा तो फिर क्या रहेगा, इंडिया कभी एकदम छोड़ दिया तो पता ही नहीं लगेगा। तो ये भी एक डिस्प्यूट का रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया सिंधु पर बना रहा है तो पाकिस्तान को मुश्किल हो रही है, चाइना यहाँ बना रहा है तो कोई इंडिया को, और इतना बड़ा बांध बनाएगा तो इंडिया को तो स्वाभाविक है, और वो जानबूझकर बनाएगा तो इंडिया को कंसेंट होना जरूरी है। इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा एक है हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग। इंडिया और चाइना में ना ऐसे डाटा शेयरिंग को लेकर के, नदी में कितना पानी आ गया, कम है ज्यादा है, इसको लेकर ना कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है। तो चाइना क्या करता है, कभी ज्यादा पानी आ जाता है नदी में, कभी कम आता है, इंडिया को बहुत ज्यादा पता ही नहीं लगता। कभी मन किया तो डाटा शेयर कर दिया, कभी मन किया तो कभी नहीं शेयर किया, इस तरह की। अगर अब बीच में टेंशन होगी तो डाटा शेयर करना रोक दिया, तो वहां से इश्यू आ जाता है, हमें पता ही नहीं लगेगा पीछे कितना पानी है, तो कैसे उसको कैसे मैनेजमेंट करेगा रिवर का। और दूर जो जैसे आगे वाले एरिया है वहां बाढ़ आ रही है तो उनको दूर कैसे रखा जाएगा लोगों को, तो ये इश्यू रहता है। इसके अलावा जब हम आगे देखते हैं तो आगे फिर और इश्यू आता है, इंडिया और उसके बीच में स्ट्रेटेजिक अलाइंड एंड जियोपॉलिटिकल अलायंस का एक और इश्यू आता है, रणनीतिक गठबंधन और भू रणनीतिक।
इंडिया ना क्वाड का पार्ट है, मालाबार एक्सरसाइज करता है अमेरिका के साथ मिलकर। ठीक है, अभी थोड़े से इशू चल रहे हैं अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, तो पर इंडिया अमेरिका के साथ ना कई सारे एक्सरसाइज करता है। अभी भी अलास्का में एक्सरसाइज करेगा, तो यहाँ क्या रहेगा ना, अभी है, अभी देखते हैं कैसे रहता है उसके ऊपर, अभी कोई जजमेंट आया नहीं, पर इंडिया का अभी तक है कि वहाँ अलास्का में जाकर करेगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज का पार्ट होता है। इसके अलावा यूएस फैक्टर है। यूएस फैक्टर क्या रहता है, जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध जो डेवलप हो रहे थे ना, चाइना को इससे काफी ज्यादा ये खतरा रहता है। चाइना सोचता है कि उसको काउंटर करने के लिए है, और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया बोलता है कि ऐसा नहीं है, इंडिया और अमेरिका के संबंध आर्थिक संबंध है। और जब अमेरिका ने उन्हीं आर्थिक संबंधों पर चोट की, तो इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया ने बाकी संसार में विकल्प तलाशते हैं, हर कोई तलाशता है। अगर कोई व्यक्ति अपना दरवाजा बंद कर देगा कि हम आपका सामान नहीं लेंगे, तो ठीक है, आप मत लिए, संसार काफी बड़ा है। तो सेम ऐसा ही हुआ यहाँ पर। तो इंडिया ने जब बाकी तलाशी, तो इसने अपना पॉजिटिव जेस्चर किया। तो इसलिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ भी संबंधों का भी आप देखना, इंडिया और चाइना के संबंधों में भी ना थोड़ी मिठास आ रही है। तो इसके अलावा क्या रहेगा, बैलेंसिंग एक्ट है। यहाँ क्या रहता है ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ना कोशिश करते रहते हैं, इससे भी दोनों के बीच में ना इशू होता है कई बार, और वो स्वाभाविक भी है। दोनों देश एक दूसरे को, अगर चाइना इंडिया पर दबाव बनाएगा तो इंडिया उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। फिर जो दूसरे हैं, चाइना से ना कई बार साइबर थ्रेट होते हैं इंडिया का, कई बार ना इंडिया के ऊपर ना साइबर अटैक हुए हैं, जिसमें जैसे कि मुंबई में हुआ है, कई बार हॉस्पिटल में होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ना वो चीजें आती है, जैसे बांध हो गए, या फिर इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर वगैरह, इस तरह की चीजें, या हॉस्पिटल वगैरह ऐसे हो गए। तो यहाँ पर कई बार जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गई, यहाँ पर प्रयास किए गए हैं, और उनमें कई बार ये पाया गया है कि चाइना की तरफ, चाइना वाले एरिया से हुए हैं वो। इसके अलावा दलाई लामा एंड तिब्बत, इंडिया में ना, इंडिया में क्या हुआ था, दलाई लामा है, एक काफी बड़े धार्मिक नेता है, ये तिब्बत है। तिब्बत एरिया को जब चाइना ने एनेक्स किया ना, तो काफी लोग यहाँ आ गए थे इंडिया में। इंडिया में इस वाले एरिया में बसे हैं, धर्मशाला के आसपास और हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से ना चाइना ने जब इस एरिया को ऑक्युपाई किया, तो यहाँ आ गए, और तब से लेकर इंडिया और चाइना में अच्छा खासा इशू रहता है। इसी वजह से एक बताते हैं, वैसे तो कई सारे फैक्टर थे, पर 1962 का युद्ध में ये भी एक कारण रहा था। तो जब दलाई लामा को जब भी इंडिया थोड़ा सा सम्मान देता है, या थोड़ा सा सम्मान इंडिया में अच्छा खासा सम्मान करते, पर थोड़ा सा उसको लिए ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, तो चाइना क्या करता है, चाइना को टेंशन होने लगती है, अरे ये तो हमें तिब्बत को लेकर फिर घेरना की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है, चाइना ओवर कंसर्न रहता है इस इश्यू को लेकर। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पर जो हमने पढ़ा है, इसको लेकर यूपीएससी में मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट पीसीएस में भी इसी तरह का बन सकता है, और प्रीलिम्स में कैसे बन सकता है। तो इसको आप लिखेंगे, घर पर लिखने का प्रयास करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, हल्का सा हम इसको बता देंगे। द इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन करेक्टराइज बाय बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करना है ना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड रीजनल जियोपॉलिटिक्स राइवलरी, ये पहले वाला है जो हमने बात बताई ना, इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग दिस रिलेशनशिप एंड इवेलुएट द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इट प्रेजेंट्स फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉर नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि इंडिया और चाइना में ना जो हमने इशू बताए, ये इशू क्या क्या है, ये इशू आपको लिखना है। इसके अलावा इंडिया इसको कैसे मैनेज करने की कोशिश करा, हर एक लेवल पर मैनेज, अगर चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश करा तो इंडिया भी वो कर दे रहा है। तो ये है। इसके अलावा इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जैसे एससीओ का भी पार्ट है, एससीओ का भी पार्ट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, इसका है, ब्रिक्स का पार्ट है, ब्रिक्स का पार्ट है, इस तरह के जो बाकी संगठन है ना उनका पार्ट है, और इस भले ही क्वाड का पर इनका भी पार्ट है, ताकि इंडिया इसके पार्ट से जैसे मैनेज करना। अब अमेरिका के साथ इशू हुआ था, अब भी देखा ना दोनों के बीच में संबंध भी ऐसे हैं, तो यहाँ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके अलावा इंडिया ने क्या किया है, चाइना के लोगों को वीजा भी शुरू कर दिया है देना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लिख कर ना इसको एक अच्छा सा आंसर बना सकते हैं। आप इसको लिखने की कोशिश करना, अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, तो आप ऐसा इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इसको पढ़ के, इसको पोज करके ना इसको पढ़ ले, और इसका या फिर फोटो खींच सकते हैं इसका, और पोज करके इसको पढ़ें, इसका आंसर देने का प्रयास करें। ये हम एक बार हट जाते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट है, हिंदी वाले इसको पढ़कर इसका आंसर देने का प्रयास करें। ये जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर से है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कोशिश करेंगे हर रोज नहीं तो अल्टरनेट डे पर इस तरह के वीडियो आते रहे। और अगर आपको अच्छे लगे तो ये वीडियो आप जरूर बाकी साथियों को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर ना हम यहाँ खबर नहीं पढ़ा रहे हैं और न हमारा मतलब है, क्योंकि आपको पेपर में खबरें नहीं पूछी जाती, खबरों का एनालिसिस पूछा जाता है और जो बड़े मुद्दे होते हैं उन्हीं के आसपास पूछा जाता है। तो आप कोशिश करना जो भी आपके साथी हैं, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की, या फिर जो गहराई से इन मुद्दों को समझना चाहते हैं कि जो आज हो रहा है इसके आसपास क्या है और आगे क्या हो सकता है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर ये लाइक करें तो अगर ये अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए।